हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो ये वीडियो वैसे बहुत टाइम से पेंडिंग था, काफी टाइम से रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की कि यार एसबीआई के नेट बैंकिंग से आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है, इसमें हमें कौन सी कैटेगरी को चूज करना है, क्या पूरा प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अभी भारत कोकिंग कॉल का आईपीओ मार्केट में ओपन है और आज मैं आपको एसबीआई की नेट बैंकिंग से इस आईपीओ में लाइव अप्लाई करके बताने वाला हूँ। पहले तो हम रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे एंड देन फिर एचएनआई का प्रोसेस भी जानने वाले हैं। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो एसबीआई का नेट बैंकिंग का पोर्टल है, इस पर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर कल को कोई नया अपडेट आ गया तो या तो मैं पूरा नया वीडियो बना दूंगा, वरना अगर कुछ माइनर चेंजेस हुए तो वो फिर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं। ऑप्शंस थोड़े इधर उधर होंगे लेकिन आपको मिल जरूर जाएंगे। और हाँ, यहाँ हम नेट बैंकिंग की बात करने वाले हैं। बाकी अगर आपको मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई करना है, मोबाइल ऐप से अप्लाई करना है, तो आप शायद एसबीआई की योनो लाइट से आईपी में अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया नेट बैंकिंग वाला, देन वो आपके लिए काफी ईजी होगा। आप इजीली योनो लाइट से अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको एक्चुअल एसबीआई के पोर्टल पर लेकर चलूं उससे पहले दोस्तों, अगर आपको आईपीओ मार्केट में एकदम अप टू डेट रहना है कि यार कब कौन सा आईपीओ आने वाला है, किसकी क्या जीएमपी है, कौन सा आईपीओ किस दिन कितना सब्सक्राइब हो रहा है, अगर आपको ये सारी अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो आपको सिंपली लॉग इन कर देना अपना यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह फिल करके। तो वो मैं कर देता हूँ। तो ये बस लॉगिन हो रहा है। अब ये एसबीआई का नया इंटरफेस है। इसके लिए आपको पहले तो ओल्ड वाले में स्विच कर लेना है। तो इसके लिए आपको ओल्ड स्विच का ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ स्विच कर लेना है। देन स्विच करने के बाद अगर आपने पहले से अपनी वो ना कि डीमेट डिटेल्स वगैरह नहीं डाल रखी हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके आपको यहाँ दिखेगा मैनेज आईपीओ एप्लीकेंट्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद पहले ऑब्वियसली आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है। अगेन मैं कर देता हूँ ये। देन आपको कर देना है सबमिट। अब देखो यहाँ अगर आपने पहले से वो ना कि डिटेल्स ऐड नहीं कर रखी है, तो आपको यहाँ पहले तो एप्लीकेंट नेम अपना एंटर करना है, देन फिर आपके पैन नंबर, फिर पैन नंबर कन्फर्म करना है एंड देन फिर आपका जिस भी डिपॉजिटी के साथ डीमैट अकाउंट है आपका, मोस्टली ये जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, हम चाहे ज़ेरोधा की बात करें या फिर एंजल वन है, अपस्टॉक है या फिर ग्रो है, इन सबकी डिपॉजिटी होती है सीडीएसएल। तो अगर आपका भी इन्हीं में से किसी के साथ डीमैट अकाउंट है तो आपको यहाँ सीडीएसएल पर क्लिक करना है एंड देन अपने डीपी अकाउंट नंबर यानी कि डीमैट अकाउंट नंबर आपको यहाँ फिल करने हैं और अपनी एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देनी है। जैसे मैंने पहले से ऐड कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है। तो जैसे मेरा डॉक्यूमेंट नाम अजयपाल सिंह है तो वो आपको यहाँ दिख रहा है, उसके बाद पैन नंबर है, देन फिर डीमैट अकाउंट नंबर है, तो वो सब आपको भी फिल करके रख लेना है। अगर आपने ये सब प्रोसेस पहले कर रखा है, जैसे मैंने भी कर रखा है, तो आपको जाना है इस ई सर्विस वाले बॉक्स पर और उसमें आपको यहाँ दिखेगा असबा नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो आपको दो तीन ऑप्शन मिल रहे हैं आईपीओ में, इक्विटी राइट्स, देन फिर आईपीओ में डेट का जो ऑप्शन है और जो थर्ड ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। बाकी दोनों ऑप्शन में हो सकता है कि बहुत बार आईपीओ आपको ना दिखाई दें कि आईपीओ तो ओपन है मार्केट में, लेकिन यहाँ ऐसे शो करेगा कि कोई आईपीओ मार्केट में ओपन ही नहीं है। तो इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन फिर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है, जैसे कि अभी 4 आईपीओ ओपन है, तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा और हमें आईपीओ में ही अप्लाई करना है। कोई राइट इश्यू वगैरह का हमारा प्लान नहीं है तो हमें इस आईपीओ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आज ये 4 आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है, इनमें से 3 तो एसएमई आईपीओ है जो येजुर फाइबर्स है, विक्टी इलेक्ट्रिक है या फिर ये डेफरल टेक्नोलॉजीज, ये है एसएमई आईपीओ, और एक मैनबोर्ड आईपीओ है भारत कोकिंग कॉल का। तो हमें मान लो चलो इसी में अप्लाई करना है, तो भारत कोकिंग कॉल के सामने अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज है एसबीआई वाली एप्लीकेशंस में वो यही है कि भाई इतनी सारी कैटेगरीज में से हम कौन सी कैटेगरी को सेलेक्ट करें। तो ये मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ जिसमें भी क्यूआईबीज लिख रखा है, जो ये 4-5 कैटेगरीज हैं, इनमें से किसी को भी हमें सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि क्यूआईबीज का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और एज ए रिटेल या फिर एज ए एचएनआई इन्वेस्टर हम लोग क्यूआईबीज में फॉल नहीं करते हैं, तो क्यूआईबीज को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। देन फिर है एनआईवी बॉडी कॉर्पोरेट्स, तो इसको भी हमें इग्नोर कर देना है, ये भी सेलेक्ट नहीं करना है। अब पीछे बचती है 5 कैटेगरीज। यहाँ मैं आपको एनआईबी का मतलब बता देता हूँ। एनआईबी यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब इसमें भी एज ए रिटेल या फिर एचएनआई इन्वेस्टर जो कैटेगरी हमें सेलेक्ट नहीं करनी है वो यही वाली है। ये कैटेगरी सोसाइटी अकाउंट्स के लिए या फिर ट्रस्ट वगैरह के लिए होती है, तो ये भी हमारे लिए नहीं है। अब पीछे यहाँ बची 4 कैटेगरीज। तो देखिए अगर आपको इस आईपीओ में एचएनआई एप्लीकेशन लगानी है, देन फिर आपको इस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, एनआईबी रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एनआरआई। इस कैटेगरी में आपका जो बिड अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में, आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एनआईबी रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एनआरआई। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है, देन सिंपली रिटेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ये तो वैसे ज्यादा टफ नहीं है, साफ रिटेल लिख ही रखा है, तो आपको इसी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। और नीचे जो 2 कैटेगरीज है एम्प्लॉय और शेयर होल्डर्स कोटा की, वो जरूरी नहीं कि आपको हर एक आईपीओ मिले, लेकिन क्योंकि इस बीडब्ल्यूसीएल के आईपीओ में एम्प्लॉय कोटा भी है और शेयर होल्डर्स कोटा भी, तो यहाँ ये 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब मुझे लेट सपोज रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो रिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन फिर आपको ये एक बार फिर से नोटिफाई कर रहे हैं कि भाई आपको जो अपनी कैटेगरी है
वो अच्छे से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आपने गलत कैटेगरी में अप्लाई किया तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए। तो आपको कैटेगरी अच्छे से सेलेक्ट करनी है। देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई है कि ये आईपीओ 9 जनवरी को ओपन हुआ था, देन फिर 13 को आईपीओ क्लोज होगा। इसमें एक लॉट है 600 सीएस का, तो आपको मिनिमम 600 सीएस के लिए अप्लाई करना होगा। लोअर प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड, ये सब आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये तो खैर आपको वैसे पहले से पता है। अब अगर आपको इस आईपी में अप्लाई करना है, देन सबसे पहले तो अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस अकाउंट से अमाउंट ब्लॉक करना है। देन उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको अपना डीमैट अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आपने मल्टीपल डीमैट्स ऐड कर रखे हैं तो कौन से डीमैट से आपको इस आईपी में अप्लाई करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर और नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ हमें अपनी बिड प्लेस करनी है। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई कर रहा हूँ तो इस कट ऑफ वाले ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। देन उसके बाद हमें यहाँ बिड क्वांटिटी फिल करनी है। तो रिटेल कैटेगरी में हमें बस एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये आईपी और सब्सक्राइब तो होना है, पहले दिन हो गए हैं काफी और सब्सक्राइब, तो एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं इसमें एक लॉट के लिए ही अप्लाई करने वाला हूँ। तो उसमें होंगे 600 सीएस। अब यहाँ 600 सीएस मैं 23 रुपीज़ की प्राइस पर इस आईपी में अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप यहाँ कहेंगे यहाँ बिड अमाउंट अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको नीचे ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला बॉक्स है इसको टिक कर देना है। अब यहाँ इसका एक लॉट का जो अमाउंट है 13,800 रुपीज वो आपको शो करने लगेगा। अब लास्ट फिर एक ही स्टेप बाकी, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स को एक बार फिर से रिव्यू कर लेना है, कहीं कुछ गलती ना हुई हो आपसे। अगर सब कुछ सही है तो अपने पासवर्ड वगैरह फिल करके आपको ये एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है और आपकी एप्लीकेशन एक्सचेंज के पास चली जाएगी। वैसे अगर मैं आपको एचएनआई कैटेगरी वाले ऑप्शन के बारे में बता दूं, अब इसमें भारत कुकिंग कॉल पर हमें क्लिक करना है। देन फिर हमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि मैंने आपको बताई थी पहले। उसके बाद फिर से ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वही सारी बेसिक डिटेल्स आपके सामने, आपको अपने अकाउंट नंबर को टिक करना है। जैसे अकाउंट नंबर टिक करोगे नीचे फिर आपको अपना डीमैट अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, पैन नंबर वगैरह सब कुछ आ रखे हैं। अब यहाँ ये जो बी डिटेल्स हैं इसमें आपको कट ऑफ पर क्लिक नहीं करना है। एचएनआई का एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है एचएनआई और रिटेल में कि यहाँ आपको कट ऑफ पर अप्लाई नहीं करना होता है। 2 लाख रुपए से ऊपर की जो भी एप्लीकेशन है उनमें हमें प्राइस मैनुअली ही फिल करना होता है। तो यहाँ जैसे आपको बिड क्वांटिटी फिल करनी है, अब जैसे 600 सीएस का एक लॉट है और हमें एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 9000 सीएस के लिए। तो 9000 होगी हमारी क्वांटिटी एंड प्राइस आपको लगा देनी अपर प्राइस पॉइंट जो कि है 23 रुपीज़, और इसका जो अमाउंट एप्लीकेबल होगा वो हमारा होगा 2,07,000 रुपीज़ का। तो ये आपको अमाउंट ब्लॉक करना होगा अपने अकाउंट में। वही ऑप्शन है, आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन फिर अपनी डिटेल्स रिव्यू कर लेनी है और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो बस यही सिंपल सा प्रोसेस है जिससे कि आप एसबीआई की नेट बैंकिंग में किसी भी आईपीओ की एचएनआई कैटेगरी में या फिर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी है वहां भी रिटेल वाला सेम ही प्रोसेस है। हम एक लॉट से लेकर मैक्स 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपको सिंपली शेयर होल्डर्स कैटेगरी को चूज कर लेना है और अपनी एप्लीकेशन लगा देनी है। कोई एक्स्ट्रा स्टेप उसमें भी नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी और वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, आईपीओ अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। वैसे यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग में से किस मोड से आईपीओ में अप्लाई करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।